Our new chapter of discussion is offense related to the public tranquility. This is one of the important part in Indian Penal Code. The offenses related against the public tranquility comes under section 141 to section 160 of Indian Penal Code. So first part under this chapter is unlawful assembly. Section 141 to section 145, section 149 to section 151 and section 157, 158 of Indian Penal Code. These sections contain the description, the punishment, the definition about the unlawful assembly. असेंबल होना अलाउड है, बट वो असेंबल विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए, या वो असेंबली आपकी कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए नहीं होनी चाहिए. परमिशन है आपको असेंबल की, इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो करने के बाद. अगर नहीं है तो इट कम्स अंडर अनलॉफुल असेंबली. ठीक है. सो अनलॉफुल असेंबली इज असेंबली ऑफ अ 5 और मोर पर्सन. अनलॉफुल असेंबली के इंग्रेडिएंट समझ लीजिए. सबसे पहले तो 5 या उससे ज़्यादा लोग होंगे तभी वो असेंबली मानी जाती है. 2 आदमी खड़े होकर बात कर रहे हैं, 3 आदमी बात कर रहे हैं, तो वो असेंबली नहीं है. तो असेंबली मानी जाती है व्हेन एवर 5 और मोर पर्सन. सेकेंड उसका इंग्रेडिएंट है दैट फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट. जो सारे लोग जमा हुए हैं उनका ऑब्जेक्ट भी कॉमन होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी अपने इस ग्रुप में ये 22-23 लोग जमा होते हैं तो इनका एक ऑब्जेक्ट कॉमन है, इसके लिए ये सब जमा हुए हैं. जब यही सामने सामने वर्चुअली जमा होते हैं, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट हो, 5 से ज़्यादा है, तो उसको असेंबली कहा जाता है. अनलॉफुल असेंबली क्या होता है? दैट टू ओवरव्यू बाय अ क्रिमिनल फोर्स और टू शो क्रिमिनल फोर्स द सेंटर और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट, एनी पब्लिक सर्वेंट इन एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट. मीन्स आप सरकार के खिलाफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट लेके खड़े हो रहे हैं. आपको अपोज करना गवर्नमेंट को, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. बट अगर आप कोई अनलॉफुल पर्पस से, इलीगल वे से अगर आप खड़े हो रहे हैं तो दैट कम्स अंडर अनलॉफुल असेंबली. किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ, जैसे आपके नॉर्मल अभी आपको देखने मिल रहा है ये कि अरेस्ट कर लिया आपने, जाके पुलिस स्टेशन को घेर लिया, राइट. पुलिस स्टेशन को आपने घेर लिया, आपके सो कॉल्ड नेताजी को अरेस्ट कर लिया या आपके किसी रिलेटिव्स को अरेस्ट कर लिया, और आपने 5 या 5 से ज़्यादा लोग जाके आपने पुलिस स्टेशन का घेराव किया, तो दैट असेंबली इज़ अनलॉफुल असेंबली. याद रखिएगा, क्योंकि अगर उसको इलीगली डिटेन भी किया है देन टू प्रोविजंस अवेलेबल हैं. अगर गलत चार्जेस में अगर उसको अरेस्ट किया भी है तो उसको इमीडिएटली बेल मिल जाएगी. द कोर्ट इज़ देयर. आपके पास पावर नहीं है. आई बात समझ में? अगर आपके साथ कुछ गलत भी हुआ, पुलिस वाले ने गलत से डिटेन भी किया आपको, आपका हाथ पकड़ के आपको बैठा लिया गाड़ी में, तो आपके पास ये पावर नहीं है कि आप इकट्ठे हो जाएं और विरोध शुरू कर दें. दैट अमाउंट टू अनलॉफुल असेंबली. ठीक है. टू रेसिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस. लॉ के खिलाफ कोई लॉ पास हुआ, जैसे CAA आपने देखा है, लॉ पास हुआ, उसके खिलाफ 5 या 5 से ज़्यादा आदमी पब्लिकली अपोज कर रहे हैं, दैट टर्म्ड एज अनलॉफुल असेंबली. हाँ, अगर वो परमिशन लेते हैं फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, और तब वो कोई अपोजिशन के लिए, अपोज करने के लिए कोई भी प्रदर्शन वगैरह करते हैं, तो ऐसे में वो अनलॉफुल असेंबली नहीं है. अनलॉफुल असेंबली जब आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट विदाउट एनी परमिशन जमा होते हैं,
ठीक है। थर्ड, टू कमिट एनी मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, जब आप ज़बरदस्ती घुसना चाहते हैं किसी के प्रेमाइसेस में तो वो अनलॉफुल असेंबली होता है। बाय मीन्स ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जब आप किसी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाहते हैं या कब्जा करने के लिए अटेम्प्ट करते हैं। बाय यूजिंग अ क्रिमिनल फोर्स, by means of a criminal force to show criminal force deprive any person of the enjoyment of right of way or use the water or other incorporeal right, जैसा आपने शाहीन बाग में देखा, राइट ऑफ वे जो पाथ था उसको उन्होंने घेर के बैठे थे, तो ये अनलॉफुल असेंबली ही ट्रीट होती है, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें, बिकॉज आपको अगर कोई चीज़ विरोध करना भी है तो आपके लिए एक वैलिड तरीका कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको छुट्टी दी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये परमिशन दी हुई है, ठीक है। सो ऐसे उसमें अगर आप कुछ करते हैं विदाउट द परमिशन, देन येस इट इज़ अनलॉफुल असेंबली, ठीक है। वो अलग बात है कि उतने फोर्सली आप पे एक्शन नहीं लिए जाते, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आ जाती है, जैसे आपने देखा शाहीन बाग का कुछ 60-70 डेज चला, पुलिस वाले नहीं चाह रहे थे, अथॉरिटी नहीं चाह रही थी एक्शन लेना, लेट इट गो था, क्योंकि पब्लिक वहाँ पे जमा थी तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन जब अर्जेंट सिचुएशन आ गई तो उन्होंने रात में जाकर सुबह होने के पहले पहले 2 घंटे के अंदर पूरा वो इलाका खाली करा लिया, और यही उसका रीज़न था, बिकॉज दैट असेंबली इटसेल्फ इज अनलॉफुल असेंबली। आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है, आपने इंडियन पिनल कोड में भी पढ़ा है कि कोई भी काम जो स्टार्टिंग से ही इलीगल हो वो इलीगल ही माना जाता है। द लीगल वे बाय इलीगल मीन्स, ये सारी की सारी चीज़ें अनलॉफुल असेंबली में भी आती कि भले ही आपकी डिमांड लीगल हम मान सकते हैं, बट आपने उसका तरीका इलीगल वे पे लिया, सो यू आर पनिशेबल फॉर द ऑफेंसेस, ठीक है। टू कंपेल एनी पर्सन बाय मीन्स ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स बाय शोइंग टू डू व्हाट ही इज़ नॉट लीगली बाउंड टू डू, आपने पब्लिक ऑफिसर को घेर लिया, उसके ऑफिस को घेर लिया और वो काम करने के लिए बोला जो वो बेचारा करने के लिए लायबल नहीं है। ये अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप रूरल पार्ट में गए हो तो जो रेलवे क्रॉसिंग होती है वहाँ पे रेलवे गेट बंद होता है, मैनुअल वाला, भाई वो तो अपने इंस्ट्रक्शन से काम कर रहा है, लेकिन कई सारे अति उत्साहित लोग उस गेट कीपर को जाकर रेलवे का फाटक खोलने के लिए प्रेशर देते हैं। यूपी बिहार साइड में अक्सर ये देखा जाता है। तो लीगली वो बाउंड टू डू नहीं है, लेकिन आपने फोर्स बनाकर उससे वो काम करवा लिया, ओके। सो ये भी अनलॉफुल असेंबली में ही आता है। तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सो इट क्लैरिफाइड दैट assembly which was not unlawful when it is assembled by means of subsequently become unlawful, section 141, कि आप असेंबल हुए, आपने परमिशन ली है गवर्नमेंट से कि मुझे एक लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, साहब मेरे साथ में 200 आदमी होंगे, आपको लोकल अथॉरिटी ने परमिशन भी दे दी, ठीक है आप करिए, बिकॉज इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आप कर सकते हैं। अब जब आपका प्रदर्शन ये धीरे धीरे चालू हुआ और वो बदल गया हेटेड स्पीच में, उसमें जो हमने अभी लास्ट उसमें देखा, ऐसे नारे लगने लगे, ऐसे सिंबल्स यूज़ होने लगे जो अगेंस्ट द नेशन था, उसमें आर्म्स वेपन लेके लोग घुसने लगे, पब्लिकली उसको आप दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये भले ही लॉफुल असेंबली थी, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनलॉफुल असेंबली। आई बात समझ में? आपने शुरुआत की थी लॉफुल असेंबली से, लेकिन धीरे 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 आपके कॉन्सिक्वेंसेस बदलते चले गए और ये अनलॉफुल असेंबली हो गई। क्लियर? सो
ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपकी अनलॉफुल असेंबली से ही चालू होती है, नहीं होता है। लॉफुल पर्पस के लिए आप जमा होते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस खड़े हो जाते हैं जो फिर उस लॉफुल असेंबली को अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट करा देते हैं। सो आप यहाँ पे ये डिफरेंस नहीं ले सकते सर हमारी असेंबली तो लॉफुल थी, होगी लेकिन अब वो अनलॉफुल हो गई है क्योंकि उसका मीन्स बदल गया। आई बात समझ में? सो इट विल बी द सीन दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट if an unlawful assembly. Therefore, an assembly of 5 or more persons with one or more of the 7 objects become unlawful assembly. आपको ऑब्जेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर ये पॉइंट कवर होते हैं तो आपकी लॉफुल असेंबली अनलॉफुल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि आप जमा हुए, आपने, चलिए आपको ये करना था कि आपको किसी का सम्मान समारोह रखा, आपने लोकल एमपी लोकल एमएलए का, सब वहाँ पे जमा होते हैं, आप 30-35 लोग जमा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बात बढ़ती चली गई और आप अपोजिट पार्टी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वहाँ तक भी ठीक है। फिर धीरे धीरे आपका प्रदर्शन में आपके प्रकार ऐसे आ जाते हैं जो अब्यूजिव लैंग्वेज के होते हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्बेंस के होते हैं। तो ये असेंबली जो आपकी लॉफुल थी, नाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अनलॉफुल असेंबली, और उसके लिए 6.7 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं जिसमें से आप आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन द लॉफुल असेंबली विल कन्वर्ट इनटू अनलॉफुल। फर्स्ट वन इज द एसेंस ऑफ अ ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल असेंबली इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेवरल पर्सन united for a purpose of committing a criminal forces or offenses. means आपका कॉमन ऑब्जेक्ट टू यूज़ अ क्रिमिनल फोर्स, ये आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है। मीन्स आप कोई ऑफेंस करना चाहते हैं, उस असेंबली में ऐसा शो हो रहा है कि आप कोई ऑफेंस करना चाहते हैं। तो एक ने किया, एक के पास गन है, एक के पास कोई ऐसे ऑब्जेक्टेड आर्टिकल है, तो वो माना जाता है वो सबके पास है। याद रखिए, किसी एक के पास भी कोई साइन बोर्ड है विच अमाउंट टू दैट वो क्रिमिनल ऑफेंस में कन्वर्ट हो सकता है, तो ये माना जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली का ईच एंड एवरी मेंबर इज डूइंग द सेम बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ असेंबली इज कॉमन। आप भी जब भी ग्रुप में जाते हैं आप बात करने, तो आपका एक ही बंदा बात करता है ना, बाकी लोग उसके पीछे खड़े रहते हैं। तो अगर एक वो जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है या आपके ग्रुप का कोई एक बंदा है, अगर उसने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की तो ये माना जाता है कि आप सब ने भी यूज़ की, बिकॉज आप सभी उसके पार्ट हैं। ठीक है। सो असेंबली मस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर पर्सन, दस लीस्ट नंबर मस्ट बी 5। An assembly for 4 persons or less than 4 persons cannot be unlawful assembly. असेंबली का डेफिनेशन में आपने देखा है कि कोई भी असेंबली जो लेस देन 5 होंगे वो असेंबली नहीं कही जाएगी। असेंबली के लिए देयर शुड बी मोर देन 5 पर्सन, 5 और मोर देन 5 पर्सन, देन दैट ग्रुप इज कंसिडर्ड एज अ असेंबली। ओके, दे मस्ट हैव 1 और मोर अबव मेंशन 7 ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हमने डिस्कस किए उनमें से एक भी ऑब्जेक्ट उन्होंने किया हो। कौन कौन से ऑब्जेक्ट थे कि अगर आप कोई भी क्रिमिनल फोर्स करने जा रहे हैं या आप शो भी कर रहे हैं क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट द पार्लियामेंट, अगेंस्ट द लेजिस्लेचर, अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, या कोई एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को आप रोक रहे हैं, लीगल प्रोसेस को करने से रोक रहे हैं, जैसा अभी आज हमने देखा मुरादाबाद में हुआ, मेडिकल टीम गई उनकी टेस्टिंग करने और उस पर असॉल्ट किया, इट अमाउंट टू अनलॉफुल असेंबली, क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट था। एनएसए तो लगेगा ही लगेगा, कॉमन है। क्योंकि रिजल्ट यही हुआ कि जो मेडिकल टीम जा भी रही है वो इस समय वर्किंग फॉर गवर्नमेंट है,
ठीक है। और उस मेडिकल टीम का पर्पज़ है आपकी टेस्टिंग करना, आपकी जान बचाना। लेकिन आपने चाहे खुद का दिमाग हो या किसी और ने भड़काया हो, वॉट एवर द रीज़न, वो तो बाद में इन्वेस्टिगेशन जब ये ख़त्म होगा हमारा, क्योंकि अभी प्राइमरी क्राइसिस हमारा चल रहा है दैट हमें कोरोना से निपटना है। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा, तब पता चलेगा दैट व्हाट इज़ द मोटिव बिहाइंड ऑल दिस। क्योंकि एक जगह से नहीं, दो जगह से नहीं, इट कम्स ऑल ओवर द इंडिया। ठीक है। सो और इनकी वजह से जो नॉर्मल हैं उनके ऊपर भी लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे हेटेड पीछे चल रही है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं यही है। सो ये अनलॉफुल असेंबली का ही रीज़न है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट असेंबली आपने पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सेम। ठीक है, ये भी उसी 7 ऑब्जेक्ट में आता है। तो ऐसे में अनलॉफुल असेंबली विच इज़ नॉट अनलॉफुल इन इट्स इंसेप्शन does not become an unlawful assembly because its refusal to obey the order of a disperse। मीन्स कोई ऑर्डर पास हुआ, आपने उसको ओबे करने से मना कर दिया ग्रुप ने, तो दैट इज़ नॉट अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली तभी मानी जाएगी जब क्रिमिनल फोर्स आप यूज़ करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, तभी वो अनलॉफुल असेंबली मानी जाएगी। सो at the same time it should be noted that though the assembly may not be unlawful in the beginning, so शुरुआत में वो अनलॉफुल नहीं थी। फिर से वही बात आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत में वो ऑब्जेक्टिव उनका नहीं था। पीसफुल मुझे प्रोटेस्ट करना था, मेरे साथियों को करना था, लेकिन वो कन्वर्ट हो जाता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल ओनली बिकॉज वो गैदरिंग ऑफ पीपल आपने किया था। इसके लिए लीडरशिप करने में ये सारे नुकसान भी होते हैं। आप हीरो तो बनना चाहते हैं, बट अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं गलत हो गया तो आपका हाल विनय दुबे जैसा होगा। दैट यू नो विनय दुबे जो अभी बांद्रा में जो हुआ मुंबई 2 दिन पहले, वो यही था। ठीक है। सो अगर आपका कॉन्सेप्शन सही था गलत था, उससे कोई लेना देना नहीं है। असेंबली को आपने ऑर्गेनाइज किया, कोई भी दांव उल्टा पड़ गया, उस मेंबर के पूरी मेंबर जो असेंबली की थी 500 लोग हैं और 5 लोगों ने ही गलत किया, वो पूरी असेंबली कन्वर्ट हो जाएगी अनलॉफुल में। ओके, सो बी केयरफुल जब आप ऐसे किसी असेंबली का नेतृत्व करते हैं। ठीक है। When 2 factions fight, the member do not become the member of unlawful assembly because they have not common object. An offence under section 141 cannot be said to committed when 2 opposite faction commits a right and fight. The reason that it cannot be said that both the parties have any common object means अक्सर आपने देखा है कि एक तरफ एक रिलीजियस जुलूस चला जा रहा है, मोर्चा जा रहा है, दूसरी तरफ से दूसरा रिलीजियस मोर्चा आ रहा है। अब यहाँ पर दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे हमला करना नहीं था, और वहाँ पर अचानक ऐसा कुछ होता है और दोनों एक दूसरे पे हमला कर बैठते हैं। तो ऐसे में ये अनलॉफुल असेंबली नहीं होगा, ये राइटिंग में आएगा। आई बात समझ में? क्योंकि कॉमन ऑब्जेक्ट था कि भाई मैं मेरा गणपति का जुलूस लेके जा रहा हूँ, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट था भाई मैं मेरा मुहर्रम का जुलूस लेके जा रहा हूँ। कॉमन ऑब्जेक्ट हमला करना नहीं था कहीं, और लड़ाई चालू भी हो गई, देन टू इट इज़ नॉट अनलॉफुल असेंबली। राइटिंग में आएगा वो। ठीक है। अब आता है बीइंग अ मेंबर of an unlawful assembly. Section 142 defines a member of unlawful assembly thus कौन कौन से लोग अनलॉफुल असेंबली के मेंबर माने जाएंगे। Being aware of the fact that render any assembly an unlawful assembly means आपको ये बात पता है
कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल है, फिर भी अगर आप उसको सपोर्ट करते हैं, आप उसमें ज्वाइन करते हैं, आप जाके खड़े भी हो जाते हैं, देन टू आपको भी उसका मेंबर माना जाएगा अनलॉफुल असेंबली का। ठीक है। सेकेंड, इंटेंशनली ज्वाइन और कंटिन्यूस इन इट। एक, आपने इंटेंशनली ज्वाइन किया, आपने देखा आप करीब 10-12 लोग चले जा रहे हैं, आपने पूछा क्या है भाई वो मुझे वहाँ पर आज पुलिस स्टेशन पे हमला करना है, हम लोग हमला करने को जा रहे हैं, आप साथ में ज्वाइन हो गए, ये अनलॉफुल असेंबली के आप पार्ट हुए। सपोज़ 10 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, घूमने जाना है, वो असेंबली आपकी तैयार हुई, रास्ते में जाते जाते पता चलता है जाने के पहले भी अपने लोग 10 लोग तो हैं ही हैं, चलो पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं। ऐसे में अगर आपने वो कंपनी नहीं छोड़ी तो आप अनलॉफुल असेंबली के पार्ट होंगे। ठीक है। सो हूएवर जॉइन्स इट और कंटिन्यूज इन इट इंटेंशनली, वो अनलॉफुल असेंबली ही माना जाएगा मेंबर। ठीक है। फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब अंडर द कोड इज इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, फाइन और बोथ। यहाँ पे आपको 6 महीने की सज़ा हो सकती है और फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी, डिपेंड ऑन द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ठीक है। अब आते हैं कि आप उस मेंबर असेंबली के मेंबर थे, तो आपकी क्या लायबिलिटी है। देखिए, मीडिया अनलॉफुल असेंबली से एग्जेम्प्टेड होगी, बट ऑब्वियस है क्योंकि मीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब एक, जैसे मैं एक हेटेड स्पीच में दे रहा हूँ और मीडिया उसको ब्रॉडकास्ट कर रही है, ऐसे में मीडिया उसकी पार्ट नहीं बन रही है, मीडिया सिर्फ एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो ऐसे में मीडिया पार्ट नहीं बनती। बहुत सारे कमेंट मैंने देखे हैं कि दैट तबलीगी जमात पे कवरेज करने की वजह से उनको भी, मीडिया वालों को भी लोग गालियां दे रहे थे। पर ये याद रखिए, मीडिया की अपनी खुद की कोई ओपिनियन नहीं होती। मीडिया सिर्फ एक सोर्स होता है, पब्लिक के लिए आँख, कान और नाक होता है, जो सिर्फ बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। येस, देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि सम बायस्ड हाउसेज इज़ ऑल्सो देयर, मीडिया हाउसेज। आपको भी नॉर्मल, जब आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे आपको समझ में आ जाता है कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टीज़ का है या कौन किस एजेंडे को चला रहा है। बीइंग एज अ प्रूडेंट सिटीज़न ऑफ इंडिया, आप समझ में आ जाता है आपको कि नॉर्मल न्यूज़ चल रही है या कोई एजेंडा फोकस हो रहा है, राइट। बट नॉर्मली हम ये मानते हैं कि मीडिया उसके पार्ट नहीं है, मीडिया सिर्फ जो चल रहा है वो बता रही है। इसीलिए इन कोर्ट ऑफ लॉ एडमिसिबिलिटी ऑफ अ मीडिया रिपोर्ट इज़ 0, भले ही वो कितनी भी ऑथेंटिक क्यों ना हो। न्यूज़पेपर कटिंग दिखाना, मीडिया में कुछ चला उसके वीडियोस आपने शो किए, तो दैट इज़ इनएडमिसिबल एविडेंस। तो याद रखिएगा, मीडिया रिपोर्ट्स आर इनएडमिसिबल एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। क्रेडिबिलिटी नहीं मानी जाती कि मीडिया में जो दिखाया वो सही होगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। So liability of a member of unlawful assembly under section 149 is that there are several type of constructive criminal liability. One case covered by section 34. section 34 भी आपने देखा है कि आपका कॉमन इंटेंशन से आपने वो क्राइम में सपोर्ट किया। ठीक है। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कॉमन इंटेंशन था। यहाँ पे भी अनलॉफुल असेंबली में भी या असेंबली में भी कॉमन ऑब्जेक्ट है। तो वर्ड इज कॉमन इज अवेलेबल इन ऑल दीज 3 definitions. ठीक है। विच डील विद द लाइबिलिटी ऑफ वन पर्सन फॉर द एक्ट ऑफ अनदर। बट ऑब्वियस है, सेक्शन 34, 4 लोगों ने अगर वो ऑफेंस किया है, भले ही 5वें ने कुछ नहीं किया है, बट दैट 5th पर्सन इज लायबल फॉर पनिशमेंट। सेम इन अंडर सेक्शन 120, सेम इन अंडर सेक्शन 149। आप सिर्फ उस असेंबली के पार्ट थे,
आपने घर नहीं जलाया, आपने पुलिस वालों पे पत्थर नहीं फेंके, बट अगर आपका प्रेमाइसेस यूज़ हुआ है तो आप भी लायबल हैं। आप उनके साथ खड़े भी थे पत्थर फेंकने में, तो आप भी लायबल। एंड इन दैट केस द एग्जीक्यूटर, द पुलिस अथॉरिटी हैज़ फुल पावर टू डिटेन यू विद द फोर्स। ठीक है, सो बी केयरफुल, ऐसा कोई काम ना करें जो अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आ जाए। ठीक है, सो दिस इज द अनलॉफुल असेंबली। अब इसका आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लाइबिलिटी क्या क्या है। कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इन अ क्रिमिनल लॉ मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर ऑफेंस विच ही हैज़ नॉट एक्चुअली कमिटेड। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 34, सेक्शन 120B, सेक्शन 149, ये सारे के सारे उसमें ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप मेंबर ने, उस मेंबर ने वो ऑफेंस किया हो, बट ओनली बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट असेंबली ही इज़ लायबल फॉर पनिशमेंट। दैट इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड सेक्शन 149. So the difference between section 134 and 149, that is common intention and common object. Section 34 deal with the common intention, कि आपको जो करना था वो आपका इंटेंशन कॉमन था। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉमन 149 में, तो 39 और 134 और 149 में द डिफरेंस इज ऑब्जेक्ट एंड इंटेंशन। Under section 34, the act must be result of pre-planned plan. 34 में प्री प्लानिंग होती है, 149 में लॉफुल असेंबली भी कन्वर्ट हो जाती है, अभी हमने देखा। तो प्री प्लानिंग नहीं है, ये डिफरेंस है। उसके बाद अंडर सेक्शन 34 नंबर ऑफ पर्सन इज इमैटेरियल whenever one or more than one person jointly committed for an offense for common intention, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सनस आर लेस देन 5, इट नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 149। अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने चाहिए आपको? 5 या 5 से ज़्यादा लोग। ठीक है, सेक्शन 34 इनिशिएट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ लाइबिलिटी विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑफेंस। ऑन द अदर हैंड इट क्रिएट स्पेसिफिक ऑफेंस। एक एक स्पेसिफिक ऑफेंस आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं 149 में, भले ही वो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी में भी क्यों ना है। द कॉमन इंटेंशन अंडर सेक्शन 34 नीड नॉट बी वन ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप, हाउएवर द कॉमन ऑब्जेक्ट मस्ट बी द सेम एज वी डिस्कस ऑन अ 7 पॉइंट्स। सो ऑब्जेक्ट इज कॉमन, वहाँ पे इंटेंशन इज कॉमन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 34 एंड 149। और भी आपको अलग अलग दिए हुए हैं, दैट इज कौन कौन से ऑफेंसेस अलग से दिए हैं। ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म विद द डेडली वेपन, कोई डेडली वेपन लेके जा रहे हैं, तलवार है उनके हाथ में गन्स हैं, असॉल्ट राइफल्स हैं, और आपने उस असेंबली को ज्वाइन किया, बेयर हैंड से ही ज्वाइन किया, तो वो आएगा अंडर सेक्शन 144 ऑफ इंडियन पिनल कोड। ज्वाइनिंग कंटिन्यूइंग अ अनलॉफुल असेंबली नोइंग एज इट हैज़ बीन कमांडेड टू डिस्पर्स, असेंबली को ऑर्डर दिया गया टू अटैक, फिर भी आपने उसकी मेंबरशिप नहीं छोड़ी, तो आप लायबल होंगे फॉर पनिशमेंट अंडर सेक्शन 145। हायरिंग अ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, आप और लोगों को अपॉइंट करते हैं, हायर करते हैं, तो ये आएगा अंडर सेक्शन 150 151। उसके बाद हार्बरिंग पर्सन हायर्ड फॉर अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 157, बीइंग हायर्ड टू टेक पार्ट इन अनलॉफुल असेंबली अंडर सेक्शन 158। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते सर मुझे तो उसने बोला था, उसने बोला, तो आपकी भी तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनती है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं आपकी। तो ऐसे में आप सेक्शन 158 के अंडर लायबल होंगे और पनिशमेंट के लिए आपको कोर्ट पनिशमेंट भी देगा। सो वी कवर्ड द चैप्टर अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, ऑन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस
राइट्स, दंगे क्या होते हैं, ठीक है। दो लोगों के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में भड़काऊ बातें करना, ये राइटिंग में आएगा, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। ओके, वी कवर्ड द अनलॉफुल असेंबली।